जी, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारा R1 का टेस्ट नंबर 3 था। रिक्वायरमेंट पढ़ लें, कहता है जी प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज़ फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2014 एंड 15। 2 सालों की जनरल एंट्रीज़ करनी है जी। फॉर्मेट आपने बना लेना है जी। ये नाम लिखना है जी, जनरल एंट्रीज़ फॉर द ईयर एंडेड ये लिखना है जी। अच्छा, अब ना 3 तरह की चीज़ें हमारे पास हैं जी, ऑफ़िस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वेयर हाउस है। तीनों को आपने ना जी सेपरेट लेके चलना है, तीनों की वर्किंग्स अलहदा करनी है, तीनों की जनरल एंट्रीज भी अलहदा करनी है। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो एडिशन और जी कहता है डिलीशन, कहता ना डिलीशन है ना ही एडिशन है। चलें जी, कहता जी एज पर पॉलिसी PQR ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। ये तो हमने डिस्कशन की है ना, सरप्लस जो है वो स्टैंडर्ड ने इसमें हमें जो कहा, स्टैंडर्ड ने कहा ईयरली बेसिस यानी सिस्टमैटिक बेसिस पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जी रिटेन अर्निंग्स में, और डिस्पोजल के वक्त भी। बहरहाल इधर ईयरली बेसिस पे हो रहा है जी। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, कहता है जी कॉस्ट ना जी फर्स्ट कॉस्ट तो खैर कॉस्ट है, वो तो किसी भी लम्हे वही रहती है हमेशा जिस पर आपने एसेट खरीदा। जुलाई 2013 पे इतना जी। WDV जी फर्स्ट जुलाई 2013 पे इतनी दी। तो बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ ना तो ये आती है बच्चों कितनी, सॉरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं देखूँ, ये बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट है, तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी, ये वैल्यू है जो डिटरमिन की है जी प्रोफेशनल वैल्यूअर ने 30 जून 2014। अब याद रखिएगा रीवैल्यूएशन हो रही है साल के एंड पे। अच्छा जी, उसके बाद दी ये उसने यूजफुल लाइफ दी है तीनों की ओरिजिनल वाली, ये उसने 2015 में याद रखना रिवाइज लाइफ दी है। ये क्या है बच्चों, रिवाइज लाइफ। 2015 में इस लाइफ की बेसिस पे आपने डेप्रिसिएशन जो है ना वो चार्ज करनी है। अच्छा, और 14 में आपने नॉर्मल बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और फिर रिवैल्यूएशन 14 पे आपने लेनी है। ठीक है जी, एंड पे। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी है जी 6000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 500 रुपए की है। ये बुक वैल्यू आ गई जी 5500 1 जुलाई 2013 पे इसके मुताबिक। अच्छा जी, अब बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें, वो आपने जी नॉर्मल बेसिस पे करना है 6000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो ये डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 500 रुपए का। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि साल के एंड पे डेप्रिसिएशन है ना, तो पुरानी वाली जो है ना आपके पास डेटा, उसी बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसकी एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब रीवैल्यूड अमाउंट 5750 है। तो जी बुक वैल्यू ये वाली, और इसका आपने क्या लेना है जी डिफरेंशियल, वो 750। अब आपने इधर एक लाइन लगानी है जो हमारा पुराने वाला तरीका है। आपने एंट्री करनी है जी सबसे पहले एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, और मेरे भाई क्रेडिट क्या हो जाएगा ये देखें, और क्रेडिट क्या हो जाएगा जी ऑफिस बिल्डिंग। अब ये लाइन लागी जी, ये लाइन आई, इसके दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। ये 500 वाली जो पहले वाली है, और 500 हमारे वाले साल की 1000 से एंट्री हो जानी है। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से बढ़ रहा, 750 से। आपने कहना जी एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, ये तो 14 की बात होगी। 15 पे जब आए, अब आपके पास ना ये रिवाइज बुक वैल्यू है ये वाली। अब आपने रिवाइज डेटा लेना है, यानी रिवाइज का मतलब रिमेनिंग। ये रिवाइज का मतलब मैंने समझाया था, कुछ ना बताया हो तो ये रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिवाइड कर दें 8 से, डिवाइडेड बाय 8। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी ये किया हुआ है। तो ये 719 से आपने 15 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जी। ये चेंज इन एस्टीमेट है 2015 पे, लाइफ चेंज हो रही है। तो आपने क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री है। आपने कहना है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स 94 से क्रेडिट। ये एंट्रीज इसकी हुई है जी, ये वाली। अच्छा, अब आप दूसरे पे आ जाए बच्चों। ये बिल्डिंग है बच्चों, ये कौन सी बिल्डिंग है मेरे मासूम दोस्तों, फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, ये कॉस्ट है जी, और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये बुक वैल्यू है। तो आपने नॉर्मल बेसिस पे 4400 माइनस 0 लाइफ जो ओरिजिनल वाली है 10, उस पे उसकी डेप्रिसिएशन आ जानी 440, इसकी एंट्री कर दे। फिर बुक वैल्यू वही, रीवैल्यूड अमाउंट ये दी है, ये लॉस है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, ये रिवैल्यूएशन है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। आपने दो काम करने होते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, दूसरा बच्चों आपने रिवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट करना, सरप्लस या लॉस को। एक तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री, एक ये वाली 880 से आपने एलिमिनेशन की एंट्री कर देनी है जी। आपने कहना जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी बच्चों, डेबिट, और बच्चों ये देखें, और जी आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद लॉस है ना, सरप्लस पहले पढ़ाई कोई नहीं, आपने कहना जी फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट, और जी प्रॉफिट और लॉस, ये डायरेक्ट किधर जाना है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में, ये डेबिट हो जाएगा। अगला साल आया आपके पास, अब ना बच्चों देखो अगले साल में
अब आपके पास क्या है बच्चों, देखो इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब लाइफ चेंज हो रही है, ये जो रिवाइज वाली है, ये वाली, ये 9, ठीक है बच्चों, ये 9। अच्छा, अब आपने इसकी बेसिस पे, अब आपके पास बुक वैल्यू है, ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है ना 2015 पे। अब बच्चों इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब देखो आपने, आपके पास क्या है जी, इधर आए, इधर आए, 3320। अच्छा, अगर ना भी चेंज होती तो खैर फर्क नहीं पड़ना था, 1 साल कम होना था, इधर 9 ही आना है। उसने भी खैर रिवाइज 9 ही लिखा, तो इसी से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाना है। 15 पे एंट्री कर देनी है। इधर खैर ये कम तो होगा, ये लॉस आपका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है थ्रू रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होती, नो जनरल एंट्री। अच्छा जी, नो जनरल एंट्री। अच्छा, आगे आ जाए बच्चों, आए जी, तीसरा है जी वेयर हाउस। ये कॉस्ट है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये बुक वैल्यू है इस तारीख पे 4050 की। अच्छा बच्चों, आप इधर आए, 4500 माइनस 0, ये ओरिजिनल उसकी है जी क्या, यूजफुल लाइफ। ये 450 की डेप्रिसिएशन आपने एंट्री कर देनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसके बाद ये रीवैल्यूड अमाउंट है 3350 की। ये अब बच्चों 3350 ये है, इसका कंपैरिजन बुक वैल्यू के साथ करें, ये भी लॉस है। इधर आके एक लाइन लगाएं, इसके दरमियान देखें एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में है। दिस वन 450 और दिस वन, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सॉरी जी बच्चों, दिस वन और दिस वन 900 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और वेयर हाउस क्रेडिट। और बच्चे दूसरा स्टेप, ये वाला कॉलम क्या हो रहा है जी, क्रेडिट कम हो रहा है। आपने कहना जी वेयर हाउस क्रेडिट और बच्चों प्रॉफिट और लॉस डेबिट। अब अगले साल पे आए, अगर तो बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब ये रिवाइज बुक वैल्यू है 3350, अगर तो रिवाइज ना होती लाइफ तो आपने 1 साल इसमें से कम करना था ना, इसमें से 1 साल, इधर 9 आ जाना था, लेकिन बच्चों इधर 9 आना था, इधर 9 आना था। लेकिन बच्चों मसला क्या है, देखें जब भी आपके पास बुक वैल्यू रिवाइज होती है ना, तो आपने फिर आगे रिमेनिंग लाइफ से क्या उसका नाम है जी, डिवाइड करना होता है। लेकिन इधर इधर तो रिमेनिंग लाइफ ही रिवाइज हो गई है, एस्टिमेट चेंज है, तो आपने अब रिवाइज वाली से करना है, जो कि 8 है। कितनी है बच्चों, ये 8 है। अगले साल का ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा बच्चों ये आ गया जी 419, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और ये बच्चों ये लॉस तो खैर रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहा है, लेकिन इसकी जनरल एंट्री कोई नहीं है। उम्मीद है ये बातें समझ आई हैं, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं था जी, ये आसान सा एक क्वेश्चन था जो आपको दिया जी। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सोल्यूशन इसके साथ है जी, और बाकी का उसका नाम है, जो सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया उसके साथ नंबरिंग भी है, मार्क्स एलोकेशन भी है। तसल्ली से देखिएगा जी, एक एक चीज के मार्क्स हैं। अगर आपने वर्किंग गलत भी कर दी है, फॉर एग्जांपल जी, इधर आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 की बजाय 9 से डिवाइड कर, 8 की बजाय 9 से डिवाइड किया, कोई मतलब मसला नहीं है, आपका एक आधा 0.5 मार्क्स कटेगा, बाकी एंट्रीज के आपको सारे नंबर मिलेंगे। तो जो समझ में आता है करना होता है आपने, हर प्रोसीजर के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।